हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? बढ़िया, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर, पहला अध्याय जेब प्रक्रम के बारे में कि जेब प्रक्रम है क्या ये जो लाइफ प्रोसेस है ये है क्या। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम वीडियो को जितना बेसिक से मतलब सुलझाने की कोशिश करते हैं, शायद उतना कहीं और आपको देखने को ना मिले। फिर भी चलिए ठीक है, आपको जो पसंद आए, हमारी कोशिश की आपको ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम बिल्कुल सरल तरीके से इस पर डिस्कस करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस हमारे चैनल पे आए दिन इस तरह के वीडियो क्लास 10th एंड 12th 9th के जो चैप्टर वाइज जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका ये जो चैप्टर है वो कंटिन्यूअस रहे, तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के ऊपर जाएं, वहाँ पे बेल आइकन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा जब भी कोई वीडियो अपलोड हो या फिर आपको वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप उसे सही तरीके से देख पाएँ। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये है जेब प्रक्रम। जेब प्रक्रम है क्या? सबसे पहले हम जानते हैं ये प्रक्रम होते कहाँ पे हैं। देखिए, जब बात आती है जेब का, तो ये क्या है, ये कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्रियाएं अक्सर एक सजीव के अंदर देखा जाएगा, ना कि निर्जीव के अंदर देखा जाएगा। तो आप इतना ही जानिएगा, जब भी जेब प्रक्रम की बात आएगी तो समझ जाइए कि बात किसके ऊपर हो रही है, सजीवों के ऊपर, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि वस्तु दो तरह के होते हैं, एक है सजीव, दूसरा तो निर्जीव। यहाँ पे हम वैसे सारे सजीवों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखिए, यह है जेब प्रक्रम। तो ये होता क्या है, या जेब प्रक्रम कहाँ किसे जाता है, या जेब प्रक्रम कहलाता क्या है ना। हम जानेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले की बात जान लीजिए, कोई भी इंसान जो है या कोई भी जीव, मतलब पृथ्वी पे अभी वर्तमान समय में कोई भी जीव है ना, यदि वो जिंदा है या फिर उसे ज़िंदा रहना है, तो उन्हें ये जेब प्रक्रम की जो एक क्रिया होती है या प्रोसेस बोला जाए, उसे पूरा करना होगा यदि उसे जीवित रहना है तो चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है कि अब हम जानेंगे कि ये जो जेब प्रक्रम है ये है क्या, जेब प्रक्रम कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए, ठीक है। बिल्कुल हम लोग उस पर आपको जो भी आपकी रुझान है उसे हम बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको हम कर भी देंगे। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं जेब प्रक्रम, है ना। जीव शरीर, किसी भी जीव, मतलब वो चाहे वो, आप जानते हैं 9th में भी पढ़ चुके हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पादप जीव, दूसरा जंतु जीव, है ना, जिसमें एनिमल्स वगैरह आते हैं, जैसे हम लोग हो गए, है ना, मनुष्य वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं, जंतु जीव के अंतर्गत आते हैं। और एक होते हैं पादप, मतलब प्राकृतिक में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, है ना, वो सारे क्या है, पादप जीव में आते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, है ना, चाहे वो पादप हो या फिर जंतु हो, दोनों में ये सेम क्रियाएं होनी चाहिए यदि उसे जिंदा रहना है तो। चलिए ठीक है, तो जेब प्रक्रम कहते किसे हैं। जब भी आपको ये इस तरह का क्वेश्चन आपको यदि आपके बोर्ड में मिलता है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं और आपको लिखना क्या है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, जेब प्रक्रम किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछा क्लास 10th में आपका बोर्ड में, जेब प्रक्रम कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जीव शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं जो नियंत्रण मतलब कंटिन्यूअस हो, है ना। जीव शरीर, किसी भी, आई थिंक कोई भी जीव, किसी भी जीव शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं जो नियंत्रण हो, जिसे होना आवश्यक भी कहा जाए, ठीक है ना। ऐसी सारे प्रक्रियाएं जो जीव शरीर के अंदर नियंत्रण हो, ठीक है ना, और जो जीव शरीर का अनुरक्षण करता हो, वो क्या कहलाता है, जेब प्रक्रम, है ना। अब आप समझ चुके होंगे, जीव शरीर के अंदर होने वाली ऐसी क्रियाएं जो नियंत्रण हो और जिससे जीव शरीर का अनुरक्षण होता हो, वो क्या कहलाता है, जेब प्रक्रम कहलाता है ना।
जीव शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं जो नियंत्रण हो और जिससे जीव शरीर का मतलब मेरा या फिर किसी भी जीव का अनुरक्षण मतलब सुरक्षा हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। मतलब यदि मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे कुछ जैविक क्रियाओं से मतलब जो जैविक प्रोसेस है, ठीक है ना, उससे गुजरना होगा और उसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये जो जैविक क्रिया है ये क्या है, ये कुल ये चार तरह के क्रियाओं को बोला जाता है जैव प्रक्रम। वो कौन सा है, ये चार है, ठीक है ना। और ये चार जो है ना, ये जो प्रक्रम है ये हर जीव, हर सजीव जो बोला जाए, हर सजीव के अंदर होना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला आता है पोषण। पोषण किसे कहते हैं, है ना। पोषण का मतलब है कि किसी भी जीव के शरीर का विकास होना। यदि मान चलिए कि एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेके अपना वृद्धा अवस्था तक जाता है, ठीक है ना, तो उसके शरीर में कई तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं। पहले वो बच्चा छोटा से लेके बड़ा होता है, कई सारे उसकी अवधियाँ होती हैं, फिर वो जाके वृद्धावस्था में जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है जो इम्प्रूवमेंट या जो ग्रोथ उस बच्चे के अंदर देखा जाता है ना, मतलब एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मतलब धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। तो विकास जो हो रहा है उसी को बोला जाता है पोषण, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मान चलिए पोषण है क्या। पोषण का मतलब ही होता है पोषना, है ना, मतलब विकास करना। तो यहाँ पे है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अपने शरीर के विकास से, किसी भी जीव के शरीर का विकास कैसे होता है, हाँ। तो विकास होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब आप कोई भी क्रिया करिएगा, कोई भी क्रिया आप अपने घर पे करते हैं तो कई सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर यदि हमें अपने शरीर को या फिर किसी भी जीव के शरीर को पोषना है ना, तो उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना, ठीक है। हम लोग देखते हैं पहले, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि वो जो जैव प्रक्रम के जो चार क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला आता है पोषण, उसके बाद आता है श्वसन, है ना, जिसे बोलते हैं श्वसन, उसके बाद आता है वहन, उसके बाद उत्सर्जन। इससे आप इतना तो समझ चुके हैं, श्वसन जो है वो क्या है, श्वास की क्रिया है, मगर ये इतना ही तक नहीं है, इससे आगे इसका बहुत इसका एक अपने आप में एक चैप्टर है, मतलब एक अपना आप में एक सब्जेक्ट भी है। ये हम देखेंगे श्वसन, अच्छी तरह से उसको समझेंगे। उसके बाद पोषण, पोषण क्या है, आज हम पोषण पे ही डिस्कस करेंगे कि पोषण कहते किसे हैं, ठीक है ना। उसके बाद है वहन, हम वहन को भी जानेंगे। वहन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्रिया को क्या बोला जाता है, वहन, ठीक है। हम देखेंगे उत्सर्जन, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों से छूट गया है ना, तो हम उससे यहाँ पे फाइल को क्रिएट करने वक्त जब बनाया गया था उसमें कुछ खामियां ही, हम उसे रिजॉल्व कर देते हैं। जैसे उत्सर्जन में ऊ छुटा हुआ है ना, ठीक है, हम लोग जोड़ देते हैं। नेचुरल कलर यही होगा क्या, चलिए ठीक है। यहाँ पर सॉरी ये तो वाइट है ना, तो हम यहाँ पे ऊ कर देते हैं, ठीक है, उत्सर्जन। अब समझ जाइएगा। तो एक बात जान लीजिए कि ये कुल कितने चार जैविक क्रियाएं हैं जो किसी भी जीव के शरीर के अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी भी जीव को जिंदा रहना है, चाहे वो पादप जीव हो या फिर वो जंतु जीव हो, उनको हर हाल में ये चार प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसी को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस मतलब क्रियाशील होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे जैव प्रक्रम के पहले चैप्टर में पोषण के बारे में, ठीक है ना। और पूरा ये जो 10th का ये आपका चैप्टर होगा ये पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेड होगा, जैव प्रक्रम के। और ये चारों को ही पढ़ने में आपको बहुत समय लग जाएगा क्योंकि हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो आपका सबसे पहला है पोषण। पोषण कहते किसे हैं, ठीक है। पोषण क्या है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसके द्वारा किसी भी जीवधारी, कोई भी सजीव है, कोई भी सजीव या बोलिए जीवधारी अपने शरीर को पोषने के लिए, ठीक है ना, एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण आपको लिखना होगा। यदि पूछ लिया जाए, आपको कहीं पे पूछा जाए कि पोषण है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा, यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवधारी, कोई भी जीवधारी क्या करता है, भोजन के माध्यम से भोज्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है ना। भोज्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और उसके अंदर उपस्थित जो पोषक तत्व है उसे क्या करता है, अपने शरीर में, ठीक है ना, संचित करता है और उसी को ऊर्जा के रूप में संचित करता है, ठीक है, उसे ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो पोषण क्या है, पोषण एक जटिल प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से क्या करता है जीव, कोई भी जीव अपने शरीर में ऊर्जा को संचित करता है। जब बात आती है ऊर्जा को संचित करने मतलब जमा करने का, तो सिंपल सा बात समझिए, ऊर्जा आएगा कहाँ से? भोजन से। बिना भोजन क्या आपके अंदर ऊर्जा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो सिंपल सा है, हम अभी बहुत अच्छे तरह से इसको समझाएंगे आपको, और मैं कोशिश करूंगा कि आप इसे समझ जाएं। यदि कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले आती है पोषण। पोषण का ही मतलब होता है भोजन। बिना भोजन किसी का पोषण संभव ही नहीं है, चाहे वो कोई भी जीव हो, पादप या जंतु। उसे यदि जिंदा रहना है, यदि पोषना है अपने शरीर को, तो उसको क्या चाहिए? पोषण। पोषना है तो क्या चाहिए? भोजन। तो भोजन क्या है ना? सबसे पहले हम भोजन को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पोषण पे चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। भोजन क्या है? ऐसे सारे खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसे खाने से जीवधारी के शरीर का किसी तरह का नुकसान ना हो। मतलब ऐसा भोजन जिसे खाने से हमारा कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना, और उसमें व्यवस्थित, मतलब उस भोजन के अंदर या वो बोलिए उस भोज पदार्थ के अंतर्गत जो भी व्यवस्थित पोषक तत्व हैं ना, वो क्या हो, हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। ऐसे भोज पदार्थ को भोजन कहते हैं, है ना। मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए यदि आपसे कोई पूछ ले कि भोजन क्या है, तो आप तो बोलिए भैया जो खाने वाला चीज़ है जिससे हम खा पाते हैं वो भोजन है। मतलब ये सही आपका जवाब नहीं होगा। कई जगह पूछा भी जाता है कि भोजन के प्रकार क्या हैं, भोजन किसे कहते हैं। तो यदि आप अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आपको लिखने में भी आसान होगा। तो यहाँ पे हम भोजन की ही बात कर रहे हैं। भोजन किसे कहते हैं ना, तो भोजन क्या है? ऐसे सारे भोज पदार्थ जिसे खाने से जीव शरीर का कोई नुकसान ना हो, और वो भोज्य पदार्थ आसानी से जीव शरीर, ठीक है ना, क्या करे, पचा पाए, ठीक है ना, और उसमें जो व्यवस्थित पोषक तत्व होते हैं उसे क्या करे, ऊर्जा के रूप में अपने अंदर संचित कर पाए, है ना। यही क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। अब आपको बात समझ में आई? भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोज्य पदार्थ जिसे खाने से जीव शरीर का कोई नुकसान ना हो, और उसमें जो व्यवस्थित पोषक तत्व हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप खाइएगा तो उसमें क्या है, पोषक तत्व हैं। जैसे यदि जो 9th में पढ़ चुके उन्हें एक चीज़ मालूम होगा कि पोषक तत्व जो हैं वो 6 होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, है ना। यदि जो पढ़े होंगे तो उनको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इसीलिए भोजन क्या है? भोजन एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके माध्यम से, ठीक है ना, जीव शरीर क्या करता है, अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर करने में कामयाबी हासिल करता है, ठीक है ना। तो भोजन किसे कहते हैं आप समझ चुके होंगे। ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसे खाने से हमारा कोई नुकसान ना हो, ऐसा हम खाना खाएं जिससे मेरा कोई नुकसान ना हो, मेरे शरीर को कोई क्षति ना पहुंचे, उसे हम क्या करेंगे, भोजन कहेंगे। और उसी की जगह मान चले खाने के तो इंसान क्या खा लेता है, क्या बोलते हैं उसे, ड्रिंक वगैरह भी ले लेता है। जैसे उसके बाद आ गया क्या बोलते हैं, स्मोकिंग वगैरह भी कर लेता है ना। बहुत सारे हैं, गुटखा पान पुड़िया बहुत सारा खाता है। क्या वो एक खाने तो खा लेता है, मगर उससे क्या कोई बेनिफिट होने वाला है? नहीं। उससे क्या होगा कि जहाँ तक हमारी जो शरीर को है ना, वो नुकसान ही पहुँचाएगा, है ना। खाने की हम उसे भोजन कर सकते हैं नहीं ना, क्योंकि उसे खाने के बाद क्या होगा, हमारे शरीर का नुकसान होगा। भैया आदमी खाता है जिंदा रहने के लिए, कुछ आदमी खाते हैं क्या, मरने के लिए, है ना। मरने के लिए खाना है तो क्या खाइए, जहर खा लिए, जल्दी मर जाइएगा। यदि आप धीरे धीरे मरना चाहते हैं तो क्या खाइएगा, नशा कीजिएगा। जैसे दारू हो गया, है ना, पुड़िया हो गया, मधुर, राजनीबाज, बहुत सारे आजकल आते हैं। यदि आपको धीरे धीरे मरना है तो इन सब चीज़ों को खाइए और आप तड़प तड़प के मरिएगा, ठीक है ना। यदि आपको अटेंडेंट मुझे मरना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइजन खाना होगा, है ना। तो इस तरह के जो खाद्य पदार्थ से कभी भोजन नहीं माना गया है। आदमी बोल दे वो अलग चीज़ है, मगर ये भोज पदार्थ नहीं है। यदि हम साइंस की बात करेंगे, यदि बायोलॉजी के मेथड पे जाएंगे, तो भोजन किसे कहते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जिससे जीव शरीर का नुकसान ना हो, और उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को आसानी से ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाए, वही क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, भोजन शब्द का क्या है, प्रयोग उन सभी खाद्य पदार्थों के लिए किया जा सकता है जो खाया जा सके, है ना। खाए जाने की तो बहुत सारा चीज़ खाया जा सकता है, इसे भी हम खा सकते हैं। अरे मान चलिए कोई बच्चा है, देखे है ना, बच्चा सबको घर में क्या करता है, जब बच्चा मतलब छोटा छोटा रहता है, उसे मालूम नहीं है बेचारे को, उसको इतना विवेक नहीं रहता, तो क्या करता है, हो सकता है वो कलम को भी निगल जाता है, यदि क्या बोलते हैं कंचे वगैरह होते हैं उसको भी निगल जाता है ना।
कहने का मतलब है, देख लीजिए कॉइन्स वगैरह होते हैं उसको भी वो निगल जाता है, तो क्या वो भोजन खाने तो खा लिया। यहाँ पे क्या है, जो खाने योग हो तो खाने तो खा लेते हैं, मधु भी खा लेता है इंसान, पॉइजन भी खा सकता है इंसान, क्या बोलते हैं उसे, विस्की वगैरह ड्रिंक भी ले सकता है। तो मतलब ये सब क्या है, खाने के योग है, मगर वो भोजन के योग नहीं है। वो क्या है, उससे हमारे शरीर का नुकसान होता है, इसीलिए उसे हम भोजन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसे सारे जैविक प्रक्रिया जिससे जीव शरीर का अनुरक्षण हो, वही क्या है, जैव प्रक्रम है। तो हम जैव प्रक्रम, अनुरक्षण का मतलब मेरा बचाव हो, और मान चले ऐसा चीज़ हम खा लेंगे जिससे बचाव ना हो, कि उससे इंसान का जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, तो वो क्या भोजन है, नहीं। तो इसीलिए बोला गया है ऐसे सारे भोज्य पदार्थ जिसे खाने से जीव शरीर का क्या हो, जिसे खाने से जीव शरीर को ऊर्जा प्रदान हो, मतलब ऊर्जा मिले, ठीक है ना। और वो ऊर्जा को क्या करता है, इंसान अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग करता है, ठीक है। तो सिंपल सा भाषा में आप समझ जाइएगा, बिल्कुल आसान है। भोजन क्या है तो आप जान चुके होंगे। भोजन एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसे खाने से जीव शरीर का नुकसान ना हो और उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो आसानी से ऊर्जा के रूप में उसे प्राप्त हो जाए, वही क्या है, भोजन है। अब देखिए भोजन को भी अब समझ चुके हैं, पोषण क्या था, पोषण पूरा डिपेंडेड है, पोषण क्या है, पूरी तरह से आश्रित है किसके ऊपर, भोजन के ऊपर। यदि आपके शरीर को सही तरह से पोषना है तो आप अच्छे अच्छे भोजनों का उपयोग कीजिए, मतलब अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ, अच्छे अच्छे भोज सामग्री का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके शरीर का सही विकास होगा, मतलब आपके शरीर का सही पोषण होगा। यदि आपके बच्चे हैं घर में या आपके पड़ोस में, यदि उनको देखिए कि यदि उनके शरीर में किसी तरह का विकास नहीं हो रहा है, या उनका विकास की जो गति है, मतलब पोषण की जो गति वो धीमी है, तो आप उनको क्या दीजिए, पोषक तत्व वाले भोजन दीजिए, तो उनके अंदर जो है ना अच्छी इंप्रूवमेंट दिखेगी, है ना। तो इसीलिए पोषण क्या है, आप समझ चुके होंगे, पोषण पूरी तरह से डिपेंडेड है, पूरी तरह से आश्रित है किसके ऊपर, भोजन के ऊपर। यदि जब भी पोषण की बात आएगी तो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, भैया जब पोषण की बात आई तो भोजन का बात आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए पोषण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है ना। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवधारी क्या करते हैं, कई तरह भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं और उस भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों को ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं, यही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। हम आगे भी देखेंगे भैया, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम लोग भोजन पे बात किए थे, तो भोजन कितने प्रकार के हैं आज हम ये जानेंगे। भोजन यदि जनरली पूछा जाए तो आप लोग बोलिएगा भोजन सर जिसको हम खाते हैं वो सब तो भोजने हैं, है ना। उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, फूड क्लासिफिकेशन, मतलब भोजन का वर्गीकरण। भोजन जो है वो कितने भागों में बांटा गया, है ना। अब हम देखेंगे उसे अच्छी तरह से कि उसे कितने भागों में बांटते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए भोजन का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, है ना। क्या है, सबसे पहले बात आएगी भोजन के प्रकार कितने हैं। तो भोजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है ना। आप उसे भोजन को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए भोजन के 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है शरीर निर्माता, है ना। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे भोज्य पदार्थ या ऐसे खाद्य पदार्थ जिसे खाने से, ठीक है ना, क्या मिले, हमें प्रोटीन और खनिज मिले। इन दोनों के सहयोग से क्या होता है, शरीर का विकास होता है। मतलब यदि शरीर को अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से ग्रोथ कराना है, मतलब विकास कराना है अपने शरीर को, मतलब पोषण करना है सही तरीक़ा से, तो आपको क्या चाहिए, यदि शरीर को पोषना है, शरीर के बनावट को बनाने में, मतलब आकार देने में, शेप देने में यदि किसी तरह की आवश्यकता होती है, किसी तरह का भोजन हो, तो उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण है, शरीर निर्माता, ठीक है ना। ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन और खनिज की मात्रा ज़्यादा हो उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, तो शरीर निर्माता के कैटेगरी में, जो हमारे शरीर के बनाने में सहयोग करता हो। सिंपल सा भाषा, शरीर निर्माता भोजन का काम क्या होता है, जो हमारे शरीर को निर्माण करने में, यदि मेरे शरीर के शेप को बनाने में, मेरे शरीर के आकार को बनाने में, मेरे शरीर के मतलब फेट को बनाने में, ये सारे जो सारा श्रेय जाता है किसके ऊपर जाता है, शरीर निर्माता के ऊपर, ठीक है ना। ये जो शरीर निर्माता है, ये जो हमारे भैया जी हैं ना शरीर निर्माता, ये क्या करते हैं, ये सारे तरह के शरीर में जो विकास होते हैं, जो शरीर को बड़ा करना या फिर
लंबाई वगैरह जो जिसकी बात आती है, मतलब शरीर में किसी तरह का मतलब विकास देखा जाए, हम शरीर की विकास मतलब मेरे बनावट की विकास, मतलब मेरा जो शेप है उसके विकास की मैं बात करूँगा। देखा गया होगा कुछ इंसान क्या मोटे होते हैं, कुछ इंसान पतले होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ मतलब लंबे होते हैं। तो ये क्या, उनके शरीर का विकास है ना, उनके शरीर का निर्माण है ना। मान चलिए पेन का निर्माण, ये पेन पतला है, कोई पेन बड़ा हो जाता है ना। मान चलिए घर, किसी का 2 मंजिला है, किसी का 1 मंजिला है, तो ये सारा क्या बनावट है ना। तो वही उसी तरह हमारे शरीर का जो निर्माण होता है ना, शरीर के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? प्रोटीन और खनिज का। ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन और खनिज की मात्रा अधिक पाई जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो शरीर निर्माता भोजन की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद आता है ऊर्जादायक। कहने का मतलब है, मान चलिए कि अब तो मेरा शरीर बना दिया गया है ना, शरीर को हम कहने का मतलब हमारे शरीर को बना दिया गया है। अब यदि आपका शरीर बना है तो शरीर का कुछ ना कुछ कार्य होगा। अरे भैया, उस शरीर को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर उस शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए हमें भैया कुछ ना कुछ दैनिक कार्य करना होगा ना। बिना कार्य कुछ आपको कुछ प्राप्त होगा? नहीं होगा। यदि आप मान चलिए आज आप पढ़ रहे हैं, तभी ना आप अपने भविष्य में जॉब वगैरह के बारे में सोचिएगा, बिजनेस ही जो भी है, कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात होती है। तो उसी तरह यदि हमें ज़िंदा रहना तो हमें कुछ ना कुछ दैनिक कार्य करने होंगे अपने शरीर को सही तरीके से बचाने के लिए। तो उन कार्यों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब एनर्जी, पावर की, जिसे आप बोलते हैं शक्ति, है ना, इसकी आवश्यकता होती है। तो सिंपल सा बात है, ऐसे सारे खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा अधिक हो, है ना, ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट या वसा का मात्रा ज़्यादा हो और हमारे शरीर को वसा या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में देता हो, वो क्या है? ऊर्जादायक, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी जनरेटर, जो हमारे शरीर में एनर्जी जनरेट करता है। कहने का मतलब सिंपल सा है, मान चलिए यदि आपको ये पेन है, इसको हम इस पेन को यहाँ पे रखें, यहाँ से ऐसे उठा रहे हैं, तो इसमें क्या है? कहीं ना कहीं मुझे क्या है कि इसमें मेरा शक्ति लगा, मुझे ताकत लगाना पड़ा उठाने के लिए। अब थोड़ा समझिएगा, कोई पैरालिसिस पर्सन है, जिसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं लकवा मार देना। यदि उसको कहीं उसके एक मतलब किसी शरीर किसी भाग में यदि पैरालाइज मार दिया, क्या उसे उठा पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके उस अंग में शक्ति ही नहीं है, वो उसका पार्ट्स क्या है? शक्तिहीन है। उसके शरीर में वहाँ पे पावर नहीं है, मतलब ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा का वहाँ पे किसी तरह का स्रोत ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं उठा पा रहा। कहने का मतलब ऐसे सारे कार्य जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसमें हर हाल में, मतलब हर हाल में किसी भी रूप में देखिए, कोई भी कार्य करते हैं आप, उसमें हर हाल में उसमें क्या होता है? ऊर्जा खपत होती है, ठीक है ना। अभी मान चलिए आप यदि थोड़ा देर ज़्यादा शारीरिक मेहनत करिए, पसीने आने लगते हैं, मतलब एनर्जी लॉस होने लगता है। मतलब आप 24 घंटा काम कीजिएगा तो सुबह आप मतलब एक शादी में ही आप अटेंड कीजिए और पूरा रात जगह सुबह आप चल नहीं पाइएगा, लगेगा क्या कि आपका शरीर बिल्कुल थकावट सा फील कर रहा है। कहने का मतलब है कि आपके शरीर की एनर्जी शॉर्ट हो जाती है। तो ये एनर्जी जो है ना, कहाँ से मिलता है? ऊर्जादायक भोजन से मिलता है, ठीक है ना। ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जहाँ से कार्बोहाइड्रेट वसा मिले हमें, वो क्या है? ऊर्जादायक, है ना। यदि हमारे शरीर में क्या, मान सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, एक गाड़ी है, मतलब हमारा शरीर क्या है? एक गाड़ी है ना। जीव शरीर क्या है? गाड़ी है। गाड़ी तो बना दी गई है, मगर गाड़ी में यदि आप पेट्रोलियम नहीं डालिएगा, पेट्रोल नहीं डालिएगा तो गाड़ी चलेगा नहीं। गाड़ी को भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है चलाने के लिए, तो आप पेट्रोल डालते हैं। उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये सारे जो एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त होता है? हमें भोजन से होता है। तो किस प्रकार के भोजन से होता है? ठीक है ना। तो ऐसे भोजन जिससे कार्बोहाइड्रेट वसा हमें प्राप्त हो, वो सारे क्या हैं? ऊर्जादायक के कैटेगरी में आएंगे। समझ आया? ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा की मात्रा ज़्यादा हो रहा है, जो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट वसा प्रदान करता है, वो किसके कैटेगरी में आएगा? ऊर्जादायक के कैटेगरी में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विनियंत्रक। तो ये विनियंत्रक क्या है? चलिए ठीक है, बिल्कुल हम सीरियल चल रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम बिल्कुल क्रमानुसार चल रहे हैं। सबसे पहले शरीर बना, उसके बाद उसके अंदर एनर्जी आई, ठीक है ना। अब इन दोनों को सही तरह सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नियंत्रण की। मतलब आपको आप बाइक तो ले लिए, बाइक में तेल भी डाल दिए, ठीक है ना, और उसको चला रहे हैं, मगर आपका कंट्रोल ही नहीं है, कहीं पे ले ठोक दीजिएगा तो क्या उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या हुआ? वो तो आपके शरीर को क्षति पहुँचाया। तो ऊपर से ही शुरू से ही बात चल रहा है क्या? अनुरक्षण का, है ना, मतलब बचाव का। तो अभी देखिए विनियंत्रक क्या है? यह क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, मतलब ये सारे कहाँ से होते हैं? हमारे माइंड से। यदि आपका बुद्धि का विकास करना है, यदि आपके विवेक को विकसित करना है,
मतलब आपको ज़्यादा टैलेंटेड होना है, तो मतलब इस तरह के जो कॉन्सेप्ट को देखा गया है। यदि आपको बुद्धि विकसित होना चाहिए तो आपको क्या चाहिए, यदि किसी बच्चे का, कोई बच्चा है वो क्या करता है, पढ़ने में बिल्कुल मतलब कमज़ोर है, कुछ बातें जल्द से जल्द भूल जाता है, या उसकी याददाश्त कमज़ोर है, मतलब कहने का मतलब है वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। तो यदि मानसिक रूप से कमज़ोर है मतलब उसकी शोषण शक्ति कमज़ोर है, मतलब उसका दिमाग कम है, उसके विवेक में कमी है। यदि उस तरह के व्यक्ति को आप ये विनियंत्रक जो है ना, ये विनियंत्रक ये उसी के कैटेगरी में आता है। मतलब आपके बुद्धि से रिलेटेड जितनी भी कंट्रोल्स हैं वो किसके पास हैं, इनके पास हैं, विनियंत्रक जी के पास। यदि किसी व्यक्ति का बुद्धि विकसित ना हो, विकास ना कर पाए, सही तरीक़ा से विकास नहीं कर पाता, एक मान चलिए जो जनरल विकास होते हैं वो तो सही है। अब कुछ ऐसे हैं ना जो जनरल को भी प्रोसेस मतलब सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल धीमी गति से उनका बुद्धि विकास करता है, ठीक है ना। तो उस बच्चे को क्या दिया जाता है, डॉक्टर के पास ले जाइएगा तो वो क्या देगा, वो क्या देगा, बच्चा का देखा कि मतलब बच्चा थोड़ा क्या बोलें उसे हम अब समझाने के लिए एक चीज़ जान लेते हैं कि बच्चा यदि कोई कमज़ोर है, देख रहे हैं कि उसकी जो सोचने की शक्ति है या पढ़ने की शक्ति है या फिर उनकी याददाश्त कोई किसी भी चीज़ को याद रखने की जो शक्ति है उसमें क्या है, बहुत कमी है। मतलब इस तरह की जो गतिविधियाँ उसके अंदर देखी जा रही है जो एक नॉर्मल इंसान और एक उस क्या बोलते हैं मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चा है उसके बीच में जो कंपेयर करते हैं हम दोनों को यदि देखेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंट नज़र आएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा क्या है, असमानताएं दिखेगी। तो जब कोई बच्चा मतलब सही तरीके से उसके बुद्धि का विकास नहीं होता तो डॉक्टर से क्या हायर करते हैं, डॉक्टर से क्या देने के लिए बोलते हैं, पेरेंट को विटामिन दीजिए, मतलब बादाम वगैरह देने के लिए बोलते हैं ना। बादाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन पाया जाता है, खनिज भी उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, विनियंत्रक की कैटेगरी में ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं जो हमारे बुद्धि को विकसित करने में सहयोग करें, मतलब हमारे विवेक को तेज करने में सहयोग करें। ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन और खनिज की मात्रा अधिक मात्रा में पाए जाए, ठीक है ना, जो हमारे शरीर के बुद्धि को मतलब हमारे शरीर के विकास को विकसित करने में सहयोग करे, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, विनियंत्रक। तो आप इतना बात समझ लीजिएगा, भोजन के कुल 3 प्रकार हैं। पहला शरीर निर्माता, ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जो जिससे प्रोटीन और खनिज की हमें पूर्ति हो, क्या उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, शरीर निर्माता, जो हमारे शरीर बनाने में जो शरीर बनाने में हमारा सहयोग करे। दूसरा आता है ऊर्जादायक, इसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वसा हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा देखें हैं कि रोटी में ये चीज़ पाए जाते हैं ना, रोटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा की पूर्ति हो वो क्या कहलाता है, ऊर्जादायक। नेक्स्ट आता है हमारा विनियंत्रक, ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन की मात्रा और खनिज की मात्रा मतलब अधिक हो और हमारे शरीर को सही तरीके से विटामिन और खनिज क्या बोलते हैं पूरा करके दे पाए। ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिससे हमारे शरीर को विटामिन और खनिज की पूर्ति हो, ठीक है ना। ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन और खनिज की पूर्ति हमारे शरीर को हो वो क्या इस कैटेगरी में आएगा, विनियंत्रक का। इसका काम क्या होता है, हमारे बुद्धि का विकास करने के लिए ये हमारे बहुत ज़्यादा सहयोगी माना जाता है। तो सिंपल सा बात है, यदि कोई बच्चा है, देखे होंगे आप अपने घर में, यदि कोई बच्चा जन्म से क्या कर रहा है कि सही तरीके से उसके शरीर में विकास नहीं होता है, तो आपके मतलब आस पड़ोस में कोई जानकार है आदमी है, उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा, इसको आप कॉम्प्लेन दीजिए, बॉर्नविटा दीजिए। बॉर्नविटा का काम क्या होता है, शरीर के हाइट को बढ़ाना, है ना। यदि बच्चा सही तरीके से क्या है कि उसकी जो एक्सेप्टेबल मेमोरी होती है, मान चलिए जो किसी भी चीज़ को याद करने में सहयोग करती हो या या किसी चीज़ को सुनने में सही तरीके से उसे समझने में हमारा सहयोग करता हो, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो किस में होते हैं, आपके विनियंत्रक में, मतलब आपके बुद्धि में। और किसी बच्चे का मतलब सही तरीके से बुद्धि में विकास नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाए तो क्या बोलेगा, इसको विटामिन वगैरह दीजिए, खनिज वगैरह दीजिए। तो सबसे ज़्यादा विटामिन वगैरह खनिज किसको देखा जाता है, बादाम वगैरह में, है ना। ये वाला बादाम नहीं भैया, चना वाला बादाम नहीं, पिस्ता वाला बादाम, है ना। तो सिंपल सा बात देखिए, दूध में भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन, है ना। तो सिंपल सा बात है, अब आप समझ चुके होंगे ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिससे शरीर को प्रोटीन और खनिज मिले उसको किस कैटेगरी में रखा गया, तो शरीर निर्माता। ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को प्रचुर मात्रा मिले उसे किस कैटेगरी में रखा गया, तो ऊर्जादायक। उसके बाद आता है विनियंत्रक, ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन प्लस प्रोटीन खनिज मिले
इसको किस कैटेगरी में रखा गया, तो विनियंत्रण की कैटेगरी में, है ना। तो आप समझ चुके होंगे भोजन को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। फूड क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांटा गया है ना, क्या बोलते हैं, फूड क्लासिफिकेशन, भोजन का वर्गीकरण। तो आप समझ चुके होंगे। यदि कहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम बताएं, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि शरीर निर्माता भोजन क्या है, ऑप्शन में दे दे, है ना, वो ऑप्शन में दे दे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, या फिर दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर तो आप समझ ही चुके हैं, बना दीजिएगा तुरंत, क्योंकि उसमें प्रोटीन और खनिज का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है ना। यदि मान चले वहीं पे दे दे प्रोटीन या खनिज, तो आप उसमें तुरंत समझ जाइएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो हम देख चुके हैं कि शरीर निर्माता का काम क्या होता है, ऊर्जादायक का काम क्या होता है, और विनियंत्रण का काम क्या होता है ना। यदि आपका शरीर बना है तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, सही सोच, सही शक्ति, सही आकार, तभी एक अच्छा या स्वस्थ व्यक्ति माना जाइए, मतलब जीव आपको माना जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात आप समझ चुके होंगे कि ऐसे सारे जीव, ठीक है ना, ऐसे सारे जीव जो अपने आप को पोषण करते हैं, अपने शरीर को पोषते हैं, तो उनको किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और वो भोजन कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के भोजन है ना। शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और विनियंत्रक। सबसे पहला शरीर निर्माता, शरीर को बना दिया, शरीर बना को दे दिया, अब उसमें तेल डालिए, अब उसको चलाइए, ऊर्जा डालिए तो चलाइए, मतलब शक्ति है तो चलेगा। ऐसा कोई कार्य ही नहीं है कि जिसमें ऊर्जा की खपत ना हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है भैया जीवधारी के अंदर, ठीक है ना, या बोला जाए जीवधारी के द्वारा ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जिसमें ऊर्जा खपत ना हो। यदि हम खाते हैं या हम बोलते हैं, यदि हम सोए भी रहते हैं तो भैया मेरी ऊर्जा खपत होती है। यदि हम अपने हैंड को मूवमेंट कर रहे हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है कि ऊर्जा खपत हो रही है। बिना एनर्जी क्या एक अस्वस्थ व्यक्ति वो सही तरीके से बोल पाता है, नहीं बोल पाता है, मतलब वो कमज़ोर है, उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं भैया, वो चल पाएगा नहीं, वो गिर जाएगा, क्योंकि वो अस्वस्थ है। तो इसीलिए स्वस्थ अस्वस्थ से भी आपको समझ में आना चाहिए कि हर हाल में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। और इसी भोजन को क्या बोला जाता है, पोषण। तो पोषण क्या है, समझ चुके होंगे। पोषण एक ऐसा जटिल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवधारी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उस भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों को ऊर्जा के रूप में अपने शरीर में संचित करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच में कुछ मेथड है, हम लोग आगे देखेंगे जब हम यहाँ से हम आगे जाएंगे थोड़ा, है ना। यहाँ से जब हम श्वसन में जाएंगे तो अब आपको बताएंगे कि ये जो प्रक्रियाएं कैसे हैं। इससे पोषण और ऊर्जा ये दोनों के बीच में जो है ना, भोजन हम जब ग्रहण करते हैं उससे डायरेक्टली मुझे ऊर्जा नहीं प्राप्त होता, मतलब उससे हमें डायरेक्टली एनर्जी प्राप्त नहीं होता। इसके बीच में कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। देखिए जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमें भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, मतलब टूटता है। वो भोज्य पदार्थ से क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। उस ग्लूकोज के बाद क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। तो हम लोग देखेंगे आगे। अभी यदि उस तरह के उतना ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। हम अभी पोषण की बात करते हैं, तो पोषण आप समझ चुके होंगे। हाँ सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे और है कि एक होता है ऊर्जा, है ना, ऊर्जा की बात की है। तो हम अभी बात कर रहे थे कि ये सारे जो प्रोसेस है, भोजन से लेके भोजन ग्रहण करने से ऊर्जा जनरेट करने तक की प्रक्रिया, ये थोड़ा क्या लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मतलब जटिल प्रक्रिया। इसीलिए बोला गया ना, इसीलिए जटिल बोला गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। क्योंकि आप ऐसा लग रहा है आपको, आप खाएं और तुरंत आपको एनर्जी मिल गया, नहीं ना। क्योंकि आप कोई भी चीज़ को खाते हैं तो उसमें उसको एनर्जी के रूप में बदलने में बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण किए, वो हमारे पाचन तंत्र के पास गया, फिर पाचन उससे तोड़ा मचोड़ा जो भी किया, उसके बाद उससे ग्लूकोज बना। ग्लूकोज के बाद वो कई सारे प्रोसेस से गुजरा, तब उसमें मतलब ऑक्सीजन के मतलब सहयोग से, ठीक है ना, वो क्या ऊर्जा में क्या बोलते हैं, ऊर्जा में तब्दील हुआ, ठीक है ना। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए, एक ऊर्जा जो है ना, एक भोजन से हमें मिलता है ना, एक होता है कि हमें अटेंडेड मिल जाए, ठीक है ना। तो ऊर्जादायक में एक ताक्षणिक ऊर्जा भी मांगा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ ताक्षणिक ऊर्जा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ताक्षणिक ऊर्जा किसे कहते हैं, यदि
यदि पूछ लिया जाए आपसे कि ताक्षणिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा ताक्षणिक ऊर्जा किसे कहते हैं ना, यहाँ पे ताक्षणिक ऊर्जा किसे कहते हैं, कहने का मतलब है ऐसा खाद्य पदार्थ जो हमें अटेंडर मतलब हमें तुरंत एनर्जी दे दे, मतलब मुझे तुरंत ऊर्जा दे दे, उसे हम क्या बोलते हैं, ताक्षणिक ऊर्जा। कैसे जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने खेत से या फिर आप अपने ऑफिस से काम करके आए हों, आपको लगता हो कि आपका शरीर बिल्कुल थका सा फील कर रहा है ना, हरासमेंट सा लग रहा है, मतलब आपकी एनर्जी शॉर्टेड है, आपकी एनर्जी समाप्त हो चुकी है। मतलब जितनी आपको चाहिए कोई कार्य करने के लिए, जितना मात्रा में हमें ऊर्जा चाहिए उतनी मात्रा में मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं है, मतलब ऊर्जा शॉर्टेड है। तो मुझे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की एक मापन है, मतलब ऊर्जा की एक लिमिट है। यदि उससे आप क्रॉस करते हैं तो आप क्या फील कीजिएगा, कमज़ोर फील कीजिएगा या फिर अस्वस्थ फील कीजिएगा। यदि आपको स्वस्थ या फिर सही तरह के स्वस्थ तरीके से दिखना है या सही तरीके से कोई कार्य करना है, तो आपको एक लिमिट मतलब जो ऊर्जा की एक सीमा है उतना आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लेते हैं कि मान चले यदि मेरी लिमिट से मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा शॉर्टेड है ना, तो हमें क्या चाहिए, मुझे ऊर्जा चाहिए। यदि मुझे कोई भी काम करना है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान चलिए हम काम कर करके क्या किए कि अपने ऊर्जा को ख़त्म कर दिए। अब मुझे क्या है कि मुझे और थोड़ा सा काम करना है, उसके से मुझे ऊर्जा की आवश्यकता हुई। तो अब क्या है कि यदि मैं भोजन से ऊर्जा को अपने शरीर में बनाऊँगा ना, तो मुझे लंबे 2-4 दिन लग जाएंगे इस तरह की ऊर्जा को बनाने में, है ना। 2-4 से दिन तो लग ही जाएंगे आपको ऊर्जा बनाने में, मतलब एनर्जी जनरेट करने में, तो आपको उतना दिन तो रुकना नहीं है, ठीक है। तो आपको अब उस केस में आपको क्या करना होगा, ताक्षणिक ऊर्जा के रूप में आपको कुछ पोषक तत्व लेने होंगे जो ताक्षणिक ऊर्जा के रूप में आपको तुरंत ऊर्जा मतलब तुरंत अटेंडेंट ऊर्जा दे दे, है ना। जैसे मान चलिए कि आप काम करके आए, ठीक है ना, एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए। देखे होंगे क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट चलता है तो वहाँ पे क्या है कि जो खिलाड़ी लोग हैं ना, छोटे छोटे बोतल में ड्रिंक लेते हैं। वो ड्रिंक क्या होता है, वही ड्रिंक जो होता है उसे हम बोलते हैं ताक्षणिक ऊर्जा के रूप में। उसमें जो ऊर्जा है वो ताक्षणिक रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, मतलब अटेंडेंट हमें ऊर्जा मिल जाता है। हम इधर पिए और मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर वो ऊर्जा मेरा पूरा कर देता है, ठीक है। तो उसे ताक्षणिक ऊर्जा के अंतर्गत रखें। यदि हम भोजन खाते हैं तो उसे खाने से मतलब पचने से लेके और शरीर के हर कोने में पहुंचने में बहुत समय लगता है, ठीक है ना। एक प्रक्रिया पूरा होने में जो प्रक्रम की प्रक्रिया है, ऊपर हम लोग अभी देखें ना 4 प्रक्रिया, उसे पूरा होने में बहुत समय लग जाता है, मतलब 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। तो इतना समय तो नहीं होता है। खिलाड़ी यदि 48 घंटा रुकेगा, नहीं रुकेगा, तो उसे क्या चाहिए, अटेंडेंट एनर्जी की आवश्यकता है, मतलब तुरंत उसे एनर्जी चाहिए। वो बेचारा इतना खेला, इतना मतलब दौड़ा धूपा कि उसके शरीर की एनर्जी क्या है, समाप्त हो चुकी है। अब उसे और एनर्जी की आवश्यकता है ताकि वो अपने कार्य को सही तरीके से सुचारू रूप से चला पाए। तो उसे क्या चाहिए, ताक्षणिक ऊर्जा चाहिए, मतलब उसे तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है। तो उस केस में क्या होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, एनर्जी ड्रिंक वगैरह दिया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज वगैरह दे दीजिए, ठीक है ना। ग्लूकोज जो है बहुत जल्दी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देता है, बहुत जल्दी, समझे। यदि आप एनर्जी ड्रिंक, उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा होती है, उसे लेते ही तुरंत आपके शरीर में लगेगा हाँ अब मेरे अंदर शक्ति आ गया, कोई भी काम हम सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को मतलब जल्द से जल्द ऊर्जा दे दे, मतलब तुरंत ऊर्जा दे दे, ठीक है ना। या हमारे शरीर में उस खाद्य पदार्थ को खाने के बाद तुरंत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर दे, वो क्या हुआ, ताक्षणिक ऊर्जा, ठीक है। ताक्षणिक ऊर्जा किसे बोलते हैं, ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को बहुत जल्दी मतलब तुरंत बोलिए बहुत जल्दी ऊर्जा बनाने में मतलब सक्षम हो जाए, हमारे शरीर को बहुत जल्दी ऊर्जा प्रदान कर दे, उस सारे क्या है, ताक्षणिक ऊर्जा। ऐसे सारे खाद्य पदार्थ जिसे खाने के पूर्व, खाने के बाद हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त हो जाए, वो सारे क्या है, ताक्षणिक ऊर्जा। जिसमें क्या है, ग्लूकोज हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गया, ठीक है, ये सारे उसी के अंतर्गत आते हैं। ताक्षणिक आप समझ गए। एक होता है कि ऊर्जा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होने के 2 तरीके हैं। एक होता है कि हम भोजन के सहयोग से प्राप्त करते हैं, जो लंबे प्रक्रिया से प्रोसेस होने के बाद हमें ऊर्जा देता है। एक होता है ऐसा खाद्य पदार्थ जिसे खाने समय शरीर में तुरंत एनर्जी आ जाए, है ना। तो ये सारे क्या हैं, ताक्षणिक ऊर्जा। तो आप समझ चुके हैं कि ताक्षणिक ऊर्जा किसे कहते हैं। अब हम यहाँ एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं। आप पहले पढ़े थे कि जैव प्रक्रम क्या है, आप जान चुके हैं जैव प्रक्रम क्या है। जीव शरीर के अंदर होने वाली ऐसी सारी जैविक क्रियाएं जो नियंत्रण हो, जिससे जीव शरीर का अनुरक्षण होता हो, वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अब यहाँ एक चीज़ और आता है, क्या है, जैविक प्रक्रिया। ये जैविक प्रक्रिया क्या है, कहने का मतलब है यदि मुझे खुद को सेल्फ, यदि मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, मैं
अपने आप की बात करूँ, यदि मुझे जिंदा रहना तो जे प्रक्रम की पूरी जो प्रक्रिया है उसे पूरी करनी होगी। मतलब किसी भी जीवधारी को जिंदा रहना है, कहने का मतलब अपनी जो जीवन काल है उसे पूरी तरीके से जीना है, तो उसे जे प्रक्रम की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और यहाँ आती है जैविक प्रक्रिया। ये क्या है? मतलब किसी भी जीवधारी के अस्तित्व को इस पृथ्वी पे बचाए रखना है। अस्तित्व मतलब समझते हैं ना? हाँ, किसी भी जीवधारी के अस्तित्व को इस पृथ्वी पे बचाए रखना है तो उसे क्या करना होगा? ये जैविक प्रक्रिया से गुजरना होगा। भैया अब बोलिएगा सर जैव प्रक्रम और जैविक प्रक्रिया में क्या अंतर है? अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो एक चीज़ जान लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, हम लोग अभी देख लेंगे। जैसे ऊपर में यहाँ पे है ना पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, ठीक है ना? ये तो जैव प्रक्रम था। और इसी में एक चीज़ आपको और जोड़ देना है, इसी में आप थोड़ा सा एक चीज़ जोड़ दीजिएगा। यदि इसी में हम जनन को जोड़ दें, जनन को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जैव प्रक्रिया, ठीक है? जैव प्रक्रम क्या है? ये चार चीज़ जो है, ये ऊपर के ये जो चारों हैं, ये चार क्या करते हैं? हमें जिंदा रखने में सहयोग करते हैं। मतलब यदि किसी जीव को जिंदा रहना तो ये चार प्रक्रिया होनी आवश्यक है। यदि किसी जीव के अस्तित्व को, मतलब उनकी यादों को या उनके नामों को या उनके द्वारा किए गए क्रियाओं को या उनके द्वारा किए गए कर्मों को यदि इस पृथ्वी पे आद के रूप में या बरकरार रखना है, कोई बताने वाला चाहिए, उसे बोलते हैं ना। तो किसी जीव के अस्तित्व मतलब उनके बारे में, उनकी जो क्रियाएं, उनको यदि किसी तरह से मतलब उनके जाने के बाद भी, मतलब कोई जीव मर भी जाए तो उनके अस्तित्व मतलब उसका उच्चारण या उसके नामों को या किसी तरह की उनकी क्रियाओं को एक कोई तो चाहिए यहाँ पे एक दूसरे के साथ बताने वाला, है ना? मतलब जिसे हम बोलते हैं संतति। तो संतति ऐसे तो नहीं होते हैं, वो जनन की विधि से होते हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ऐसे सारे क्रियाएँ, ठीक है ना, जो किसी एक जीव को बचाए, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। यदि जो मेरे कौम को बचाता हो या फिर जो नियंत्रण मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर मैं जो मेरे जाति को, जो मेरे समूह को, ठीक है ना, यहाँ पे बरकरार रखे, मेरे मरने के बाद भी मेरी मनुष्य जाति को जो बरकरार रखे, वो क्या है? वो क्या कहलाता है? वो अस्तित्व कहलाता है। यदि किसी भी जीव के अस्तित्व को यहाँ पे बनाए रखना है, किसी भी जीव के अस्तित्व को बरकरार रखना है तो उन्हें क्या चाहिए? जनन की प्रक्रिया चाहिए। तो यही चीज़ है, वहाँ पे जैव प्रक्रिया क्या था? जैव प्रक्रम समझ चुके हैं, चार चीज़ थे जो जैव प्रक्रिया होता है। वो किसके लिए है? मेरे लिए है। मतलब मेरा सेल्फ, मेरे अनुरक्षण के लिए मुझे वो चार क्रियाएँ करनी होगी। यदि मेरे अस्तित्व को यहाँ पे बरकरार रखना है, मतलब मेरे तरह दूसरा कोई जीव यहाँ पे रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जनन की प्रक्रिया से गुजरनी होगी, ठीक है ना? तो किसी भी जीव को यदि अपने आप को बचाए रखना है, यदि अपने आप को जिंदा रखना है तो क्या करना होगा? पोषण करना होगा। यदि किसी जीव को अपना अस्तित्व मतलब अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी पे बचाए रखना है या छोड़ के जाना है तो उसे क्या करना होगा? जनन करना होगा। वो चार क्रिया के साथ एक और क्रिया जोड़ दी, जनन, तो क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रिया कहलाएगा। जैव प्रक्रम क्या था समझ चुके हैं, और जैव प्रक्रिया क्या था? जैव प्रक्रम में हम जनन को जोड़ देंगे तो जैव प्रक्रिया हो जाएगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम जनन को जोड़ देंगे, मतलब किसी भी जीव को अपने तरह दूसरे जीव को, मतलब संतति को जन्म देना है, या संतति बोले, ठीक है ना? किसी भी जीव, कोई भी जीव अपने समान दूसरे संतति का निर्माण करता है तो वही जनन कहलाता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बचा के रखने के लिए जनन करता है, और उसी जनन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? जैव प्रक्रिया, ठीक है ना? तो ये चार प्रक्रियाएँ जो थी उसी में हम जनन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो चार क्रियाएँ थी, पोषण, शोषण, उत्सर्जन और वहन, ठीक है ना, इसको हम यदि बोलेंगे, इसको यदि हम जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा? जनन को जोड़ने के बाद क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रिया। और जैव प्रक्रम तो समझ ही चुके थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, हम लोग उसको सुधार लेते हैं, क्योंकि जो हमारी टीम बनाई है ना उसमें तो टाइपिंग करने में थोड़ा गलती हो गया होगा, ठीक है? हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं उत्सर्जन, ठीक है ना? अब हो गया उत्सर्जन, ठीक है? तो ये थोड़ा लिखने में छूट गया था, उसे आप लोग अपने नोटबुक में करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है? तो आप समझ चुके थे भोजन क्या था और ताक्षणिक ऊर्जा क्या था, जैव प्रक्रिया क्या था।
है ना। जे प्रक्रिया तो आप समझ चुके हैं, जे प्रक्रम और प्रक्रिया दोनों अंतर है। यदि जे प्रक्रम पूछेगा तो आपको चारों लिखना है, ये जो 4 दिख रहे हैं। यदि जे प्रक्रम पूछे तो ये 4 लिखना है। और जे प्रक्रिया पूछेगा भैया ना, यदि लिख दे कि जे प्रक्रिया क्या है तो आपको ये बता देना है। पृथ्वी पर किसी भी जीवधारी के अस्तित्व को कायम रखने के लिए, मतलब बचाए रखने के लिए सभी जैविक प्रक्रियाएं जैविक प्रक्रिया कहलाती है। गलत लिखा, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। जैव प्रक्रिया क्या है? पृथ्वी पर किसी जीवधारी के अस्तित्व को कायम रखने वाली सभी प्रक्रिया जैव प्रक्रिया कहलाती है ना। पृथ्वी पे हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो प्रक्रिया किया जाता है वही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रिया, है ना। तो यहाँ पे क्या था? जैव प्रक्रिया हमें बचाए रखने के लिए और जैव प्रक्रिया हमारे अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। ठीक है, खत्म। अब तात्क्षणिक ऊर्जा भी हो गया था। अब हम आगे बात करते हैं पोषण। पोषण तो आप समझ चुके थे, पोषण किससे जुड़ा हुआ है? भोजन से। फिर भी आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। क्या है पोषण? क्या है? यह एक जटिल प्रक्रम है। यह एक जटिल प्रक्रम है क्योंकि ये कोई भी चीज़ जो है ना हम खाते हैं तो तुरंत नहीं होता है। जटिल का मतलब एक क्रमानुसार और ये कंटिन्यू होता रहे, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? जटिल। जटिल मतलब आसान नहीं भैया, बहुत क्रिटिकल है। अब मान चलिए अब जो चीज़ खाते हैं, आप खाना खाते हैं, खाना से ऊर्जा को निचोड़ के निकालने में कितना कठिन है या नहीं? तो इसीलिए जटिल बोला गया। एग्जाम्पल मान लीजिए आप खाते तो हैं खाना, है ना, मगर उससे ऊर्जा कैसे निकलता होगा? सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए। आप अपने खेत में फसल लगाते हैं, उस फसल को खाने योग्य बनाने तक कितना मेहनत लगता होगा? मान चलिए एक धान तो अपने खेत में लगा दिए, उस धान से चावल परिवर्तित करने में आपको कितना मेहनत है? काटना, फिर उसे तैयार करना, फिर उसे सुखाना, फिर उसे मतलब बॉइलिंग करना, फिर जाके चावल में तब्दील होता है, तब जाके आप उसे खाते हैं, तब ऊर्जा मिलता है। तो इससे सोच लीजिए वो भी एक जटिल प्रक्रिया। सेम उसी तरह हम जो खाते हैं वो हमें तुरंत ऊर्जा के रूप में नहीं मिलता है, वो एक लंबे प्रोसेस से गुजरता है, मतलब एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है, तभी जाके एक मतलब जो हम खाते हैं एक खाद्य पदार्थ क्या होता है? ऊर्जा में तब्दील होता है। तो ये जटिल है ना। पहले हम खाते हैं, उसे तोड़ते हैं दांत से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर वो अंदर जाता है, उससे बाद वहाँ पे और भी ज़्यादा उसे तोड़ा जाता है ना। फिर उसको क्या किया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज के बाद तब ऊर्जा कहीं फिर ऊर्जा के रूप में तब्दील होता है। तो कहने का मतलब बहुत लंबा है, इसीलिए बोला गया पोषण का एक जटिल प्रक्रम है जिसमें जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम पोषण कहलाता है ना। तो बात वही है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। क्या है पोषण? क्या है? यह एक ऐसा जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है? कोई भी जीवधारी भोज्य पदार्थ, किसी भी भोज्य पदार्थ, है ना, क्या करता है? भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ, बात एक ही होता है। भोज्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और उस भोज्य पदार्थ के अंदर जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उसे क्या करता है? ऊर्जा के रूप में अपने शरीर में संचित करता है, मतलब स्टोर करता है और अपने दैनिक कार्यों में उसका उपयोग करता है। यही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, अब आप लिख लीजिएगा। तो ये देखिए पोषण है ये कितने प्रकार के हैं? जो जीव होते हैं वो पोषण कितने प्रकार से करते हैं? देखो इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। एक है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किससे कहते हैं थोड़ा हम समझेंगे, इसके नाम में ही सब चीज़ छिपा है। स्वपोषी, है ना, क्या है? स्वपोषी पोषण। तो देखिएगा यहाँ पे बोला गया स्वपोषी। यदि हम इसको निकाल लेते हैं, स्व का मतलब स्वयं, है ना, उसका मतलब क्या होता है? स्वयं। तो ऐसे सारे जीव या ऐसे सारे जीवधारी जो अपने पोषण के लिए, तो पोषण के सबसे बड़ा क्या है भैया? भोजन, है ना। तो समझिए बात वहीं जाएगा। ऐसे सारे जीव जो अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित ना हो, किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित ना हो, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। इसमें क्या है अब देख लेते हैं। ऐसे पोषण जिसमें स्वपोषी जीव बाहर से मतलब जो वातावरण है हमारा, जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, बाहर से लिए गए पदार्थों को, मतलब बाहर से लिए गए पदार्थों को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करते हुए उन्हें ऊर्जा के स्रोत के रूप में संचित कर लेते हैं। कहने का मतलब ऐसे सारे जीव या ऐसे सारे जीवधारी जो हमारे इन्वायरमेंट में जो मतलब जो कच्ची सामग्री जो पदार्थ हैं उसे क्या करता है? भोजन के रूप में
अपने पास जमा कर लेता है और उसी से क्या करता है, उसी भोज पदार्थ से या उसी ठीक है। तो ये स्वपोषी क्या करते हैं कि अपने आसपास के जो वातावरण है उसमें जो उपस्थित पदार्थ होते हैं उससे क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है और उसी से उसी भोज पदार्थ को क्या करता है, ग्रहण करता है और उससे क्या होता है, ऊर्जा जनरेट कर लेता है, जिससे अपने शरीर को या अपने आप को पोषता है। ठीक है। तो इसमें जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, स्वपोषी की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, रूप में संचित कर लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। उदाहरण पादप, है ना। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पादप मतलब वही होता है वनस्पति। स्वपोषी का मतलब समझ चुके होंगे, ऐसे सारे जीव या ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए, है ना, किसी दूसरे जीव पे आश्रित ना हो, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इसमें पेड़ पौधे क्या दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। अब मान चलो जैसे हम हैं, यदि हम खेती ना करें, कहने का मतलब है यदि हम खेती ना करें, यदि हम दैनिक कार्य ना करें, यदि हम पैसे ना कमाएं, कहने का मतलब है तो क्या हमें भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी तरह एनिमल्स है, मान चलिए एनिमल्स को यदि आप एक खम्भे में बांध दीजिए, उसे कहीं मत जाने दीजिए और आप उसे खाना भी ना दीजिए, तो क्या वो अपने शरीर को पोष पाएगा, जिंदा रह पाएगा? नहीं, मर न जाएगा जी। ठीक है ना। मगर पेड़ पौधे यदि वो कहीं पे, मान चलिए आप अपने दरवाजे पे एक पौधा लगा दीजिए, ठीक है ना, पौधा लगा दीजिए, क्या वो मरेगा? नहीं। वो क्या कहते हैं, जो वातावरण है ना उससे क्या करेगा, वो जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, वातावरण में जो प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना, उससे क्या करेगा, अपना भोजन बना लेगा और उसी से अपना शरीर को पोष लेगा, जिसमें पादप आते हैं। ठीक है ना। तो देखिए प्राकृतिक में पाए जाने वाले पोषक, मतलब प्राकृतिक में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ क्या हैं, ठीक है ना। जैसे वायुमंडल में भी है, हवा जो है वायुमंडल, सूर्य भी किसका, प्राकृतिक का है। अरे मान लीजिए भगवान का दिया हुआ है ना, प्राकृतिक का है। पृथ्वी के अंदर जो जल है वो भी प्राकृतिक है ना। तो इसीलिए बोला गया है मतलब स्वपोषी क्या करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं को अपना भोजन के रूप में संचित कर लेते हैं, उसी को भोजन के रूप में मतलब उपयोग करके ऊर्जा जनरेट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए स्वपोषी क्या होते हैं, ऐसे सारे जीव या ऐसे सारे मतलब जीवधारी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे या किसी दूसरे जीवधारी के शरीर पे आश्रित ना हो, ठीक है ना, और वो प्राकृतिक में उपस्थित मतलब हमारे इन्वायरमेंट में, अपने आसपास में उपस्थित प्राकृतिक वस्तुओं का क्या करें, संचित कर उसी से भोजन बनाकर उससे अपने शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त कर पाए, वो क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। उसके बाद आता है विषमपोषी। विषमपोषी इसके नाम से ही पता चला, विषम मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। स्वपोषी का उल्टा विषमपोषी या फिर परपोषी बोली। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं विषमपोषी किसे कहते हैं। विषमपोषी ऐसे सारे जीव, ठीक है ना, जो अपने शरीर के पोषण के लिए, अपने शरीर को पोषने के लिए भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे आश्रित रहे, ऐसे सारे जीव विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सारे जीव या फिर ऐसे सारे जीवधारी जो अपने शरीर को पोषने के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है ना, उसके लिए वो किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे वस्तु पे आश्रित रहते हैं, वो क्या किस कैटेगरी में आएंगे, विषमपोषी। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, क्या हम लोग दूसरे जीव पे आश्रित है ना, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, यदि हम फसल ना लगाएं, यदि आप से थोड़ा समझिएगा, एक आम का पेड़ है, यदि आम का पेड़ आप लगा दिए और उसमें से आम नहीं फला, तो क्या आपको आम मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप अपने खेत में, कहने का मतलब अपने खेत में फसल लगाएं और बाढ़ आई, उस फसल को धो के चली गई, अब आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो क्या आप जिंदा रहिएगा, मर ना जाइएगा। तो इसीलिए हम अक्सर क्या होते हैं, यदि हम भी, कहने का मतलब यदि हम कोई भी जीवधारी, ठीक है ना, यदि किसी दूसरे जीव पे आश्रित ना रहे तो उसे काम करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है पेड़ पौधे कोई काम करते हैं नहीं ना, भैया वो जहाँ पे खड़े वहीं से अपना काम कर लेते हैं, खा पी लिया ख़त्म, और कुछ है नहीं। मगर हमें विषमपोषी, जितने भी विषमपोषी जीव हैं उन्हें क्या करना होता है, अपने भोजन के लिए कोई ना कोई कार्य, मतलब अपने स्थान में परिवर्तन करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। किसके लिए, अपने भोज पदार्थ, जो भोज पदार्थ की जो कच्ची सामग्री है उसे लाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है।
विषमपोषी जीव जो होते हैं ना, उससे क्या अपने शरीर को पोषने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। और उस भोज्य सामग्री को ना, जो कच्ची सामग्री होती है, उसके लिए उन्हें कई सारे कठिन परिश्रम करने होते हैं, तब जाके उन्हें क्या मिलता है? भोजन मिलता है। और उस भोजन से उनको क्या होता है? पोषण उनके शरीर का होता है, ठीक है ना। इसीलिए बोला गया ऐसे सारे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए, ठीक है ना, किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर आश्रित हो, वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा पोषण जिसमें जीव आहार या भोजन के लिए पादप या अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, है ना। मतलब हम लोग पादप, मतलब हम लोग पेड़ पौधे पे भी निर्भर रहते हैं। मान चलिए कि कुछ देर के लिए समझते हैं, जैसे अभी आम का मौसम है ना, अभी क्या है? आम का मौसम है, और बच्चा लोग क्या करता है? पूरा दिन नहीं खाता है। बच्चा लोग क्या करता? नहीं खाता, वो आम के पेड़ के पास बैठा रहेगा, आम गिरेगा उसी को खाता रहेगा, है ना। तो उससे क्या होता है? उसको पोषण तो मिल रहा है ना, जितनी मात्रा में होनी चाहिए उसे मिल रहा है। तो ये क्या है? अब वो पेड़ के पास बैठा है तभी उसको फल मिल रहा है, आम। यदि वो पेड़ के पास नहीं जाएगा तो क्या उसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो आम के लिए किसके ऊपर आश्रित है? आम जो है, फला हुआ आम, वो उस बच्चे को चाहिए, तो वो किसके ऊपर आश्रित है? पेड़ के ऊपर। कब गिरेगा आम तो हम उसे खाएंगे, है ना, है ना। कब गिरेगा आम जो हम उसको खाएंगे। तो बात समझिए भैया, जब भी हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए थोड़ा उम्मीद के साथ वहाँ बैठते हैं या उसकी वेटिंग करते हैं, ठीक है ना। हम किसी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं ना। अब मान चलिए हम फसल लगाते हैं ताकि उससे हमें मतलब क्या हो, अनाज हो या फसल हो, तब जाके हम उसे साल भर खाएं या अपने जीवन में उसका उपयोग करें। पेड़ लगाते हैं किस लिए? ताकि उसमें फल फले और उस फल को हम ग्रहण करें, खाएँ, ठीक है, अपने शरीर को पोसें, है ना। तो ऐसे सारे जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने शरीर को विकास करने के लिए, अपने शरीर को पोषने के लिए, भोजन के लिए मतलब पोषने के लिए जो भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, उस भोज्य पदार्थ की जो आवश्यकता होती है, उसके लिए जो कच्ची सामग्री हो, भोजन के लिए जो कच्ची सामग्री हो ना, उसके लिए उन्हें किसके ऊपर आश्रित रहना पड़ता है? किसी दूसरे जीव, या वो पादप भी हो सकता है या वो जंतु भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके ऊपर आश्रित होते हैं कौन? विषमपोषी। ऐसे सारे जीवधारी या जीव, ठीक है ना, जो अपने पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता जो होती है, उस भोजन के लिए जो कच्ची सामग्री है ना, कच्ची सामग्री के लिए किसी दूसरे जीव के लिए, किसी दूसरे जीव या फिर किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर आश्रित हो, वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। मान चलिए हम हवा से ज़िंदा रह सकते नहीं, हम पानी पीकर कितना जिंदा रहेंगे? नहीं रह पाएंगे, नहीं ना। तो इसीलिए हम क्या है? विषमपोषी। हमें खाने के लिए किसी पौधे के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। मान चलिए धान लगाते हैं, पहले पौधा रहता है तभी वो फलता है। हम कितना सोचते हैं, देखिए किसान लोग क्या करता है, सुबह शाम अपने खेत को जाता है देखने के लिए कि भैया उसका फल कितना अच्छा लगा या नहीं लगा, मेडिसिन देता है, उसको कितने अच्छे से उसे संवारता है, तब जाके वो जो धान का पौधा है या फिर गेहूँ या मक्का का पौधा वो फल देता है। कितने उम्मीद के साथ वो लगाते हैं ना। तो इसीलिए क्योंकि हम उसके ऊपर आश्रित हैं, समझें। तो बात समझ आइए, ऐसे सारे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे जीव शरीर के ऊपर आश्रित हो या डिपेंडेड हो, वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है ना। अब उसी की जगह बता रहा है स्वयंपोषी, है ना। स्वपोषी जिसे बोलिए, स्वयंपोषी, स्वपोषी। ऐसे सारे जीवधारी जो अपने शरीर को पोषण के लिए, अपने शरीर को पोषने के लिए जो भोजन की व्यवस्था होती है, वो हमारे जो वातावरण है उसमें उपस्थित प्राकृतिक पदार्थ को कच्ची सामग्री के रूप में अपने पास संचित कर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और अपने शरीर को पोषते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। या तो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख पाइएगा तो सिंपल सा लिख दीजिए, ऐसे सारे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पे आश्रित न होकर वातावरण में उपस्थित जो कच्ची सामग्री है या जो पदार्थ है उसे कच्ची सामग्री के रूप में ग्रहण करते हैं और उससे अपने शरीर को पोषते हैं या ऊर्जा जनरेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी जो अपने शरीर को पोषने के लिए भोजन की जो प्रक्रिया है उसके लिए किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर आश्रित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। बस इतना ही है। यदि भैया ये जो हम लोगों का वीडियो है या जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, यदि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे
तो आप बिल्कुल हमारे इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और कहीं पे आपको हेल्प की आवश्यकता है तो कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे, है ना।